हेलो, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जिसके की फॉर्म 25 सितंबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे और इसकी परीक्षा तिथि है 18 दिसंबर। परीक्षा तिथि अब बदलने वाली नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को पुख्ता करने के लिए आज हम यहाँ पर लेके आए हैं गणित का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि 1 किलोग्राम बादाम का मूल्य 300 रुपये है, तो 2 सही 1/2 किलोग्राम बादाम का मूल्य कितना होगा। इसे हम व्यवहारिक गणित से हल करेंगे। अगर आपका 300 रुपये प्रति केजी बादाम है तो 2 किलो का मूल्य आपका 600 रुपये हो जाएगा। और क्योंकि 300 रुपये का जो है किलो है, तो आधे किलो का जो मूल्य है वो आपका 150 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 600 प्लस 150, इसका मतलब ये 750। आपको वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप इसे मुंजवानी भी कर पाते हो तो आप अपने आंसर दे सकते हैं। रही बात अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारे पास है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हम सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है कि 9 को आप पुनरावृत्ति करके 6 बार लिख दें, अर्थात ये संख्या बनेगी 9,99,999। और 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है। दोनों का अंतर कह रहा तो आप इसे घटा लेंगे और यहाँ से जो आंसर आएगा यानी 9,99,899, ये आपका आंसर यहाँ से 22वें का हो जाएगा। तो 22वें में ये आंसर आपको बी में मिलेगा। देखिए बी आपके सामने लिखा है। अगले प्रश्न की बात करें 23, एक ठोस घनाभ का आयतन, यानी एक घनाभ है जिसका आयतन जो है ये आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 4500 घन सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के घन कितने बनाए जा सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये छोटे घन बनाने हैं, इसका एक घन का आयतन क्या होगा। तो घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंजे 125, यानी 125 घन सेंटीमीटर एक घन आपको बनाने में लगता है। तो 4500 में कितने बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़े घन का आयतन और अपान छोटे घन का आयतन, ये था हमारा 125। अब आप इसको 5 से देखिए काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 25 और 5 9 45, 900 आ जाएगा। फिर 5 से काट सकते हैं 5 25, फिर 5 कम 5 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 5 से काट सकते हैं 5 3 15, 5 6 30, यानी 36। इसका मतलब छोटे घनों से 36 आपके बनेंगे। रही बात अगले प्रश्न की, एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। खेत के चारों ओर कितना तार लगेगा, यानी ये परिमाप की बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, तो इसका टोटल आप परिमाप कितना होगा। तो आप परिमाप के लिए क्या करें, होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फार्मूला होता है। तो 2 लंबाई आपकी हो गई 120, चौड़ाई हो गई 60, तो 120 और 60 हो गए 180। 180 का दूना कर देंगे तो आ जाएगा 360 मीटर, यानी उसमें जो तार लगेगा वो 360 मीटर का लगेगा। अगला है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 15 डिग्री से कम हो, वो कोण किस प्रकार का होगा। वो कोण अधिक कोण होगा है, क्योंकि उसकी परिभाषा होती है 0 अंश से बड़े कोण और 90 अंश से छोटे कोणों को सभी को न्यून कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है 80 पैसे और 10 पैसे के सरलतम अनुपात का अंतर क्या होगा। सरलतम अनुपात का मतलब होता है कि आप 80/10 लिख दें, दोनों पैसे पैसे, इसलिए आप इनका अनुपात निकाल लेंगे तो आ जाएगा 8/1, और इसको आप लिख सकते हैं 8:1। और पूछ रहा है सरलतम अनुपात का अंतर। ये चीज़ें बहुत याद रखना। तो हमारा 8 - 1 यानी इनका अंतर आ जाएगा 7। आपका देखिए 7, यहाँ से कोई न कोई आंसर सी वाला मिल रहा है। प्रश्न को आपको सरल करना है। सरल करने के लिए अगर कभी रेखा कोष्ठक आता है तो BODMAS में
बोर्डमास में सबसे पहले सी यानी हम सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। रेखा कोष्ठक का मतलब है सबसे पहले हम 4 × 8 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और चूंकि इसके हिसाब से BODMAS सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट हमारे पास तीनों प्रकार के इसमें दिए गए हैं, बड़ा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी और छोटा ब्रैकेट भी है। तो हम छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो 35 + 130 - 3 और ये छोटा ब्रैकेट 2 × 3 और प्लस। अब हम यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट में 4 दूनी 8 और 3 ये वाला 11, इसे हम 11 यहाँ पर लिख लेंगे और इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट और हमारा रेखा कोष्ठक हल हो जाता है। फिर 35 प्लस ये आ जाएगा 130 - 3। अब हम इस छोटे ब्रैकेट के मझले ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं। 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 6 और 11 ये 6 और एक हो गया 17। 17 को हम 3 से यहाँ पर करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस बड़ा ब्रैकेट 130 - 17 × 51। अब हमारे पास 35 और प्लस 130 में से ये 51 घट जाएगा तो आ जाएगा 79। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 114। अब देखते हैं 114 यहाँ से आपको ये ऑप्शन में ए वाला मिल रहा है। बात करते हैं 0.6 की साधारण भिन्न क्या होगी। तो 0.6 को हम यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिख लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 यानी 3/5 पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है 1/4 की घात 3 का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1 × 1 × 1 अपान 4 × 4 × 4। 1 1 जा 1 1 जा 1, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 यानी 1/64। यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। ये अगला प्रश्न है कि 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 1000 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि 1000 को हम 4 से भाग कर देंगे जिससे 1 किलो का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 पंजे आपका 20, उतारेंगे आपका 0 भाग जाएगी, नहीं तो लगा देंगे 0 यानी 250 रुपये kg। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। यदि केलों की संख्या 1000 हो तो 200 व्यक्तियों की संख्या में प्रत्येक व्यक्ति को कितने मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यदि 1000 केले हैं और आप 200 व्यक्तियों में बांटेंगे तो इसको हम भाग कर दें, तो इससे मालूम हो जाएगा एक व्यक्ति को कितने केले पड़ेंगे। नहीं, 5 केले प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है और अच्छा प्रश्न भी है। पूछ रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक आपका जो है ये त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेंगे। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का आपका एक त्रिभुज हो गया और 2 भुजाएं जो 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हुई है। अब आपको पूछ रहा है इस पर डालेगा लंब की माप क्या होगी। तो अगर मैं इससे लंब डालता हूँ, ये लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 4। अब आपसे पूछ रहा है लंब की माप, यानी ये अगर ये ABC हो और ये लंब यानी D हो, यानी AD की माप पूछी जाए तो AD की माप जानने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप थोड़ा सा इसे जरूर समझ लीजिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है, नीचे की जो भुजा है इसे आधार कहते हैं और इसे लंब बोला जाता है। तो इसमें एक निश्चित होता है कि जो कर्ण है यानी AC का स्क्वायर, उसको गुणा करना है AC का स्क्वायर, शेष 2 भुजाएं जो आपकी बनती हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार का सिनेरियो आपको यहाँ पर भी बनाना था। अभी आपने देखा कि एक ये आपकी 4 सेंटीमीटर बच रहा था, ये आपका 5 था और ये A D और B ऐसे कुछ बन रहा था। तो इसका मतलब हमारा ये लंब की माप आपको ज्ञात करनी थी। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सॉरी हाँ AD स्क्वायर। तो AB आपका है 5 का स्क्वायर बराबर
डी है 4 का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 4 चक्कू 16 प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ से AD का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9, यानी AD का स्क्वायर। इसलिए AD का स्क्वायर √9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। इसका मतलब 3 आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर का होगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1650 रुपये है, तो उसे 6% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1600 ये 50 का 9% निकाल लेंगे। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, चूँकि 6% था, 2 एकम 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 99 रुपये, 33 तिहाई 99। तो 1650 की साइकिल थी और इस पर 99 रुपये लाभ लिया गया, तो ये आपका आ जाएगा 1749 रुपये। तो 1749 रुपये की आप इसे बेच लेंगे। अगला प्रश्न है, 30 और 40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम पहले 30 के मालूम होगा, 30 के हम पहले गुणनखंड लिख लेंगे, 2 तिहाई 6 पंजे 30, और ऐसे ही 40 के अगर हम बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से इसका हम महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 125 की घात 1/3 × 4 का मूल्य क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि आप जो है 125 आप देख रहे हैं, 125 का क्यूबिक रूट करना है और इंटू 4 अलग करना है। तो आप इसे 5 × 5 × 5 लिख लेंगे और इसके आपको जोड़ा बनाना है, मतलब 3 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर 5 निकल आएगा और क्यूबिक रूट ये यहाँ से हट जाएगा और ये 4, तो 5 चक्कू 20। यहाँ से देखिए 20 आंसर आपको मिल रहा है। इस प्रश्न को बहुत हिसाब से करिएगा। लिखा है, निम्नलिखित आकृति का परिमाप बताइए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बीच की रेखा डॉटेड, इसका मतलब ये रेखा यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, हम चित्र 1 की अगर बात करते हैं तो देखिए ये आपका टोटल यहाँ से ये वाला देखिए 8 दिया गया है, तो हम यहाँ से इसका परिमाप यानी 8 ही हो जाएगा। 3 इसके साइड की भुजा है, ये वाली हम 3 ले लेंगे और इसके बाद इधर वाली भुजा की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली भुजा आपकी यहाँ पर कितनी है, चूँकि ये टोटल भुजा आपकी 8 है, 2 उसमें से निकल जाएगी तो यानी ये 6 ही बचेगा, तो ये 6 हो जाएगी, यानी यहाँ तक ये 6 है। उसके बाद ये वाला जो चित्र है इधर आपकी 3 है, तो ये हम 3 जोड़ लेंगे, तो 8 6 14, 3 17, 3 20, यानी पहले का तो 20। अगर हम दूसरे की बात करें तो 4 ये है, 2 ये 4 2 6 6 4 10, तो ये 10 ये हो गया, कुल मिला के 20। इसे आप गलत मत करिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तो ये भी क्योंकि इनका सबका जोड़ 20 है तो हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 4 पंजे 20, तो इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर निकल आएगी। और किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा की गुणा करना रहता है, तो 5 × 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर एक आंसर ए वाला आ रहा है। अगला, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे। तो चूंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो हम इसको बना लेंगे ये सेकंड में 6 रंग 36, तो 3600 सेकंड होते हैं आपके 1 घंटे में। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। रही बात अगले प्रश्न की, 12 सेंटीमीटर लंबी और 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे, 2 लंबाई है 12, 7.5, 12 7 19, 19.5 × 2। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपके सामने 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8 1 9
9 और 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एकम 2 3, यानी 39 सेंटीमीटर। तो आपको 39 देखिए ऑप्शन बी में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक सिक्के का भार अगर 6 ग्राम है तो 12 किलोग्राम से कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी यूनिट ग्राम में और इसकी किलोग्राम में, तो हम सबसे पहले किलोग्राम को चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 किलोग्राम में हो जाएंगे 6000 ग्राम। अभी आपने देखा कि 6 ग्राम से एक सिक्का बनता है, तो 1 ग्राम से आपका 1/6 बनेगा। इसलिए अगर 6000 ग्राम है तो इसमें कितने सिक्के आपके बनेंगे। चूँकि ये 6 की जगह नहीं 12 था, 12 किलोग्राम, तो ये 12,000 जो है ग्राम बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ से, जहाँ पर हमने 6 लिखा था, 12 लिखना पड़ेगा, यानी 12,000 से निकालना पड़ेगा। 6 कम 6 दूनी 12, यानी यहाँ से आपके 200 सिक्के बनेंगे। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है कि ब्याज 60 और मूलधन 250 रुपये, दर 8% वार्षिक हो तो समय क्या होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला पढ़ा भी होगा कि जो समय होता है, समय बराबर होता था 100 गुणित ब्याज। ठीक है, 100 गुणित ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। तो यहाँ पर आप 100 लिख देंगे और ब्याज अगर आप देखें तो 60 रुपये ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पर 60 इंटू करके, और आपका मूलधन 250 रुपये है, और ये जो है आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर से था। तो अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 0 0 25 एकम 25 चक्कू 100 4 एकम 4 दूनी 8 2 एकम 2 तिहाई 6, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 वर्ष का समय। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। यहाँ पर गलत छप गया, 0.5 नहीं है, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। व्यास होता क्या है बच्चे जानते होंगे, जो कि केंद्र से रेखा जाती है, ये आपका व्यास होता है। ठीक है, तो ये हमारी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या से जस्ट दूना जो है व्यास कहलाता है। अगला है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 40 और 30 हैं, तो समकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वैसे किसी भी त्रिभुज का जो है, जो समकोण पूछ रहा, तो समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू आधार इंटू लंब। ठीक है, तो चूंकि दोनों भुजाएं ये आपका समकोण त्रिभुज बना रही हैं, तो कोई भी इसमें आधार और कोई भी लंब हो सकता है। तो आपको यहाँ से 4 तिहाई 12, 1200 बटे 2 यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से निकल आएगा। अगला प्रश्न आपका भिन्न से काफ़ी आसान है। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 7/8। तो इसमें एक ही लाइन में आप इसे कर सकते थे कि आपके पास 1/1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 7/8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम बराबर है, तो 1 + 7 यानी आ जाएगा 8/8, अर्थात ये 1 के बराबर होगा। अगली बात, प्रश्न को अगर हम देखें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2, तो इन चारों को हम जब जोड़ेंगे, चूंकि हर बराबर है, तो ये 1 + 1 प्लस 2 हम अलग ही रखेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, तो हो जाएगा 4/4 प्लस 2, ये 9 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 = 3। अगला प्रश्न है 17, 14 और 20 के ठीक बीच में विषम संख्या लिखिए। तो 14 विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभक्त नहीं होती, तो इसके बीच में जो विषम संख्याएं होंगी वो हमारी एक तो 15 होगी, 17 होगी और 19 होगी। कह रहा था
बीच की विषम संख्या। यहाँ पर बीच में देखिए 3 है, तीनों के बीच में 15, 17 और 19, तो बीच की जो विषम संख्या है वो हमारी 17 है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रही बात अगले प्रश्न की, काफ़ी आसान है कि एक समकोण में कितने अंश होते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। वर्ग के सभी कोणों का योगफल क्या होगा। तो चूंकि वर्ग जो होता है इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब 90 का 1 है तो 4 इसमें बनते हैं, तो 9 चौक 36 यानी 360 हो जाएगा। 1 डेसीलीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 डेसीलीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। परिधि का सूत्र यानी 2 पाई r होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला पूछ रहा है 30% का 50 कितना होगा। तो आप देखिए 1 2 1 2 5 3 15 यानी यहाँ पर 15 आपका आंसर आ जाएगा। अगला भी प्रश्न बहुत आसान है, यानी 4/5 इंटू, जहाँ भाग है इंटू लगा देंगे और संख्याओं को पलटकर लिख देंगे। 5 एकम 5, 5 25, 5 चक्कू 20/23 आप यहाँ से लिख लेंगे, यानी यहाँ से ऑप्शन डी है। जहाँ भाग होता है वहाँ गुणा कर देते हैं और संख्या को पलट देते हैं। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। शताब्दी 100 वर्षों की होती है, तो आप यहाँ से ऑप्शन बी को देख लेंगे। अगला प्रश्न है 4 घनाकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। यहाँ पर आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बॉक्सों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सभी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि 4 बॉक्स हैं चारों, तो चारों जो आयतन होता है वो होता है इनको निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम पहले वाले का जब गुणा करेंगे इन तीनों का, तो इसका जो आयतन निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 9000, यानी पहले वाले में ये 9000 आ जाएगा। दूसरे वाले को अगर हम गुणा करते हैं तो 9200 आ जाएगा। तीसरे वाले का ये 9240 आएगा और चौथे वाले का 9120। अब इनमें से किन्हीं दो को जोड़ने पर 9 दूनी 18 तो सभी में आ रहा है, लेकिन 440 लाना है। देखिए 18,440, तो ऐसे की जोड़िए जिसमें 440। तो ये देखिए दूसरा और तीसरे पैक को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 0 4 2 2 4 9 9 18। इसका मतलब बॉक्स नंबर 2 और हम अगर 3 को, ये देखिए दूसरे और तीसरे बॉक्स को ऐड करते हैं तो आता है 18,440। इसका मतलब हम इन्हीं दोनों बॉक्सों में दिए गए आयतनों को रख सकते हैं, घनों के पैक को। अगला प्रश्न है 20-29 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम 20 जो आपके पास ये संख्या दी गई, इसको हम पहले पूर्ण वर्ग निकालेंगे, देखेंगे किसके नियरेस्ट जाके रुकता है। सबसे पहले इसका जोड़ा बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि 20 में 4 यानी 4 चक्कू 16 ये जा सकता है, तो 4 चक्कू 16 ले गए, 4 बचे और यहाँ पर 2 और 9 उतार लेंगे, गलत लिख दिया था। अब 4 4 8 हो गया। अब देखिए 5 बार जा रहा है तो 25 25 5 8 40 2 42। तो यहाँ पर देखिए 4 अगर ये ना होता, एक्सेस है, तो ये संख्या पूरी हमारी 45 का पूर्ण वर्ग बन जाता। तो इसका मतलब यहाँ से 4 संख्या घटा दी जाए। कुल मिला के ये हमारे थे 35 प्रश्न जो आपको जरूर पसंद आए होंगे अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।